अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, उसमें हम पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस की थी। ठीक है, वेलोसिटी का कुछ किया था, अब अगला उसका डेरिवेटिव पार्ट से कुछ हाफ है। ठीक है, हम उसको आज यहाँ से डिस्कस कर लेते। ठीक है, माशाल्लाह मैथ में आपको पता है हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का या इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव हमेशा हम किसी चीज़ के लिहाज से, अब टाइम के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। अब यहाँ पे हमारे पास तीन डायरेक्शन है। कितने डायरेक्शन है? तीन डायरेक्शन हमारे पास, एक एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट से उन कोऑर्डिनेट को हमने चेक करना है, तो हम उसके आई जे के वेक्टर्स हम डिनोट करते हैं। एक्स है तो हम आई लिख लेते हैं के साथ में, जेड है तो हम के लिख लेते हैं। ठीक है, और वाई है तो हम जे केप लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं। तीन डिस्टेंस है हमारे पास, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या हम इसको एक्स की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लिख सकते हैं। अब इनके क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसके लिए हम आई केप, जे केप और जेड केप। आई हम एक्स के डायरेक्शन में लेते हैं, जेड हम वाई के डायरेक्शन में ले लेते हैं, और के हम जेड के डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है प्लस है तो हम अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डी और डी टी तीनों के साथ हमने क्या किया, डेरिवेटिव हमने अप्लाई की है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। अगर कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते, बाकी वेरिएबल के ऊपर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज कर हमारे पास क्या है, डी और डी टी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ब्रैकेट है, यह डेरिवेटिव तीनों के साथ अप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास डी एक्स आई डिवाइड बाई डी टी प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी टी जे प्लस डी जेड डिवाइड बाई डी टी इंटू के, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं, पहले हम क्या ले रहे थे, डिस्प्लेसमेंट लिया। अब डिस्प्लेसमेंट की हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम से हमारे पास क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम उस डेरिवेटिव से क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, वाई के डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। तो उनको हम एज ए कंपोनेंट्स के लिहाज से हम आई केप, जे केप और के केप हम लिख सकते हैं। ठीक है, द वेक्टर वी कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग हमने देखो डेरिवेटिव लेना है। वी एक्स कैसा मिलेगा, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, और वी वाई हमारे पास डी वाई डिवाइड बाई डी टी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर डी वी जेड हमने लेना है, तो वी जेड लेना है तो हमारे पास डी जेड डिवाइड बाई डी टी। अगर ये डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगा। अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले ले तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी, उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है, टोटल सम करना है डिवाइड बाई टोटल वैल्यू। मिसाल के तो हमारे पास यहाँ पे सपोज करें 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 एंड डॉट डॉट हमारे पास क्या है, 10 है। अब देखो यहाँ तक हम टोटल हमने क्या करना है, चेक करना है, इन सारों को सम करें, डिवाइड बाई टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। ठीक है, इन टोटल का आप सम करें डिवाइड बाई 11 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हमने कल डिस्कस की थी डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास स्टार्टिंग और क्या चाहिए, एंडिंग पॉइंट है। तो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए काफ़ी है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एवरेज लेना है, सारों की जगह पे हम पहला और आखिरी वैल्यू लेते हैं, डिवाइड बाई हम 2 लिए है। ठीक है, 0 और सपोज करना हमने 10 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू हमने डिस्कस की 0 से 10 तक, उन सारों को प्लस करें, डिवाइड बाई टोटल हमारे पास क्या है, 11 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे पास क्या है,
स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 0 है, एंडिंग क्या है जो अभी मैंने आपको बताया था 10 है, कितना है 2 डिजिट है, डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब सारों को सम करें या स्टार्टिंग और एंडिंग करें तो हमारे पास आंसर क्या है, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन आपको उम्मीद है आपको याद होंगे। ठीक है, या यहाँ पे हम सिंपल लिख ले तो हम क्या लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारे पास फार्मूला लिख ले तो a इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी, वेक्टर है दोनों v आगे। ठीक, अब यूनिट लिख ले, एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या है वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड है, टाइम का सेकंड लगाएंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका हमें डायमेंशन किया था तो डायमेंशन क्या है, मीटर, लेंथ का है, सेकंड की इसका है, टाइम का तो t-2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, t-2। अब यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, एवरेज ले। एवरेज का मतलब क्या है, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम से हम करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एवरेज इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई डेल टी। तो कल भी आपको बताया, अगर आपने वेक्टर को शो करना है तो बोल्ड कर सकते हैं या बार अप्लाई कर सकते हैं या आप उसके ऊपर एरो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी मीन्स, चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये भी फार्मूला हम 12 पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप 9 से लेके फर्स्ट सेकेंड ईयर तक। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, अगर हम एक्सेलरेशन है तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, या हम टी क्या लेते हैं, टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज की जगह पे हम क्या लेते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक लम्हे के लिए। ठीक है, द एक्सेलरेशन कैन बी टेकन फॉर इंस्टेंट टाइम। ठीक है, एक इंस्टेंट टाइम के लिए या स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो हम एक्सेलरेशन लेते हैं वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाता है। कल हमने वो वेलोसिटी के बारे में डिस्कस की थी। ठीक है, तो इंस्टेंट का मतलब एक लम्हे के लिए। अब देखो वो हमारे लिए क्या है, एक्यूरेसी आ जाती है। इंस्टेंट लेने का फ़ायदा ये हो जाता है, हमारे पास क्या है, वो आंसर है वो क्या है, हमारे पास एक्यूरेसी में आ जाती है। इस वजह से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते हैं। मतलब क्या है, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो मतलब क्या है, लिमिट क्या है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो यहाँ पे द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लिमिट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, एक्सेलरेशन का एवरेज का है, उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाई डेल टी। अगर हम किस चीज़ के डेरिवेटिव ले रहे हैं, किस चीज़ का, वेलोसिटी के डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। अब इन्हीं का आप उलट करते जाए, अगर एक्सेलरेशन का आप इंटीग्रेशन लेंगे तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक, अब इसी तरह एक्सेलरेशन में हमारे पास 3 कंपोनेंट में है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी। ए वाई लेना है तो डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी। अगर ए जेड लेना है तो डी वी जेड डिवाइड बाई डी टी लेंगे तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएंगे। ठीक है, ये टोटल हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हमारे पास है। ठीक है, इसको आप चेक कर ले, अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें या आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन डायमेंशन काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। यहाँ पे एक चीज़ है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो जो चीज़ है यहाँ पे क्या है, जो सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर पाथ में आपको पता है वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव करे, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी जीरो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे तो ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे, वेलोसिटी क्या है,
टेंजेंशियल है, ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी सर्कल में क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी सर्कल में क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला a इज इक्वल टू v डिवाइड बाई t। एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0 है तो a इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई t, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई t, तो a इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर भी क्या है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे, तो फिर कैसे मूव करे, तो वेलोसिटी, इसीलिए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ में क्या है, डायरेक्शन है। अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 0 है लेकिन डायरेक्शन क्या है, 0 नहीं है। सर्कुलर पाथ में क्या है, वेलोसिटी के डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहे, उस चेंज होने की, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, प्रोड्यूस हो रहे। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम कल लेक्चर में कर लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। काइंडली जो भी लेक्चर देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें, ठीक है, ताकि मैं अटेंडेंस लगाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अल्लाह ने के बाद।